हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजयराज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए पार्ट 03 आज देखते हैं ओड टू ऑटम, जो कि लिखा गया है जॉन कीट्स के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, यह है आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स का 03 पार्ट है। इसके पहले 2 पार्ट अपलोड कर दी गई है। आप लाइन बाय लाइन हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आप सिंपल लिखेगा ओड टू ऑटम और पार्ट 01 आ जाएगा आपका। आइए आज हम लोग 22 से शुरू करते हैं। इससे पहले 21 तक कर दिया गया है। 22 में जॉन कीट्स थे कवि। कैसे कवि थे? तो रोमांटिक कवि थे, हंसाने वाला कवि थे। जॉन कीट्स वॉज एन पोएट, रोमांटिक पोएट थे। 23 है वेयर वाज जॉन कीट्स बोर्न। जॉन कीट्स का जन्म कहां हुआ था? तो मूरगेट में हुआ था। वेयर वाज जॉन कीट्स बोर्न, कहां जन्म हुआ था जॉन कीट्स का? आंसर मूरगेट। मूरगेट कहां है? इंग्लैंड का एक जगह है। व्हाट इज, इल्स माने और, व्हाट माने क्या, और क्या, वाज माने थे, प्रोफेशन ऑफ जॉन कीट्स, जॉन कीट्स का पेशा। जॉन कीट्स का और पेशा क्या था? पोएट तो थे ही, रोमांटिक पोएट, और क्या थे? सर्जन थे वो। 25 है वेयर डज वन कैन सी द ऑटम सिटिंग। वेयर कहां, वन कैन कोई व्यक्ति या कोई भी देख सकता है ऑटम को बैठे हुए, नहीं शरद ऋतु को कहां पे देख सकता है? तो ग्रेनरी फ्लोर पे। कहां पे? ग्रेनरी फ्लोर पे। 26 विच सीजन इज कॉल्ड द सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस। विच सीजन, किस सीजन को, ऋतु को कहा जाता है सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस, माने फलों से लदने वाला? तो किसको कहा जाता है? ऑटम को कहा जाता है। 27 ऑटम इज कंस्पायरिंग विथ। ऑटम पतझड़ साजिश कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है विद किसके साथ? टू लोड भर देने का, लाद देने का फल, एंड ब्लेस द वाइन और अंगूर के लता को आशीर्वाद देने का। तो किसको? सन के साथ। नहीं, सन के साथ क्या कर रहा है? साजिश कर रहा है। अगला क्वेश्चन है वेयर डज द वाइन रन। कहां वाइन, अंगूर की लता जो है लथर रही थी? थैट, छप्पर, यानी जिसको हम ओरियानी भी कहते हैं। 29 है हु इज द क्लोज फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन। सूरज का जो सबसे घनिष्ठ दोस्त है वह कौन है? तो ऑटम। कौन था? ऑटम, यानी पतझड़। 30 नंबर क्वेश्चन है हु थिंक दैट वार्म डेज विल नेवर सीज। हु थिंक, कौन सोचता है, दैट वार्म डेज, गर्म दिन, विल नेवर, कभी नहीं, रुके या समाप्त हो? तो वो बीज, मधुमक्खियां। 31 है वेयर हैज द क्रॉप्स बीन स्टोर्ड। कहां फसल को रखा गया था? तो स्टोर रूम में। 32 है इन स्टेंजा 2 ऑटम इज कंपेयर टू ए। इन सेकेंड स्टेंजा में ऑटम की तुलना की गई है किससे? ओमेन से। ओमेन मीन्स महिला से, औरत से। 33 है ग्लीनर। ग्लीनर होता है जो फल को उठाने वाला होता है, किसी चीज को उठाने वाला। तो ग्लीनर इज वन हु, उठाने वाला वह व्यक्ति है जो द क्रॉप्स, जो फसल को क्या करता है? पिक्स करता है। पिक्स माने उठाता है। 34 है विच इज द नेशन बर्ड ऑफ इंग्लैंड। कौन सा इंग्लैंड का राष्ट्र पक्षी है या नेशनल बर्ड है, राष्ट्रीय पक्षी है? तो कौन है आपका? रोबिन है। नहीं, तो ये था एक छोटा सा वीडियो। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कर देता हूं, देख लीजिए। जॉन कीट्स वाज ए एंड डैश पोएट। जॉन कीट्स किस प्रकार के कवि थे? रोमांटिक। वेयर वाज जॉन कीट्स बोर्न, कहां पे जॉन कीट्स का जन्म हुआ था? मूरगेट। व्हाट इल्स वाज द प्रोफेशन ऑफ जॉन कीट्स, और क्या पेशा था जॉन कीट्स का? सर्जन। वेयर डज वन कैन सी द ऑटम सिटिंग, और कहां पे देखा जा सकता है ऑटम को बैठे हुए? ग्रेनरी फ्लोर पे, ग्रेनरी फ्लोर। 26 देखिए विच सीजन इज कॉल्ड द सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस। किस सीजन को, किस ऋतु को कहा जाता है फलों से लदने वाला? नहीं, ऋतु ऑटम को। ऑटम इज कंस्पायरिंग विद डैश टू लोड एंड ब्लेस द वाइन। ऑटम जो है साजिश कर रही है किसके साथ? टू लोड, भर देने का, और अंगूर की लताओं को आशीर्वाद देने का। तो सन। वेयर डज द वाइन रन, कहां पे अंगूर की लताएं लथर रही थी? थैच, छप्पर या ओरियानी। हु इज द क्लोज फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन।
मैचुरिंग सन का जो सबसे घनिष्ठ दोस्त है कौन है? ऑटम। हु थिंक दैट वार्म डेज विल नेवर सीज, कौन सोचता है कि गर्म दिन कभी समाप्त न हो? तो वीज, मधुमक्खियां। वेयर हैज द क्रॉप्स बीन स्टोर्ड, कहां पे फसलों को रखा जा रहा था या रखा जा चुका है? स्टोर रूम में। इन स्टेंजा 2 ऑटम इज कंपेयर टू, इन स्टेंजा 2 में ऑटम को किससे तुलना की गई है? ओमेन से, महिला से, औरत से। और ग्लीनर इज वन हु द क्रॉप्स, ग्लीनर वह है जो द क्रॉप्स को क्या करता है? पिक्स उठाता है। बीच इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंग्लैंड, अंग्रेजी यानी ब्रिटेन का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? रोबिन। तो मिलते हैं फिर एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बी एंजॉय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।